हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। कैसे आप सभी लोग? आई होप मैं समझता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 1.4, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4। फुल सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें सभी के सभी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। और हिंदी मीडियम से सॉल्व करेंगे, इंग्लिश भी बेस रखेंगे लेकिन मेन जो बेस रहेगा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को तरसंगत या अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत करें, ठीक है। अब तरसंगत बोले तो परमेय, परमेय या अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत करें। सबसे पहले सवाल है 2 माइनस का √5, ठीक है। 2 माइनस √5, मैंने बताया था अंडर रूट वो सभी की सभी संख्या जिसका ना तो स्क्वायर कर सकते हैं हम ना क्यूब कर सकते हैं, वो सभी सभी संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो √5 है, √5 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को परिमेय में से घटाएंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है ना। ये संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 2 है 3 प्लस √23 माइनस √23, ठीक। ये ब्रैकेट खोल देंगे हम इसका, 3 प्लस √23, 3 प्लस √23, ठीक है, माइनस √23। √23 से √23 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर? 3। ये संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 3 है 2 √7 बटे 7 √7, ठीक है। √7 से √7 कट जाएंगे, ठीक है। सेम वैल्यू है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम है, ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। कितना बचा इधर? 2/7, ठीक है। 100 में लिख गया, P/Q की फॉर्म में हो गया। ये भी संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 4, 1/√2। अब मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं, वो सभी की सभी नंबर जिसका हम स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है, रूट नहीं कर सकते और क्यूब नहीं कर सकते, वो सभी के सभी नंबर क्या कहलाते थे? अपरिमेय संख्या बताई थी। 1/√2, ये भी कई संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो सभी की सभी ना कॉपी पेन लेके बैठे, ऐसे ना बस बिस्तर में लेटे हुए आराम से मस्त एकदम कूलर की हवा में और देख रहे हैं वीडियो को हाथ में लेके ना। बाबू ये समझ में ना आएगा, कॉपी पेन लेके बैठे और लिखें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैथ क्या होता है? एक प्रैक्टिस की चीज होती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना अच्छा आपकी समझ में आएगा और इतना बढ़िया आप सीखेंगे। सवाल नंबर 5 क्या है आपका? 2 पाई, ठीक है। पाई बता चुका हूँ पिछली क्लास में मैं। पाई हमेशा से हमेशा पाई क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। नोट करके भी लिखवा दिया था, इधर भी लिखवाए थे, अभी नोट करके लिख लीजिए आप। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होगी बेटा, ठीक है ना। मैं समझता हूँ ये भी सवाल आपके समझ में आ गया होगा। समझने की कोशिश करें, जिसके भी मैथ कमजोर है वो अपने आप को ये कमजोर ना समझे कि भाई मुझसे तो आता ही नहीं है सर, अब मैं कैसे करूंगा, और पर में समझ नहीं पा रहा। बाबू एकदम क्लास ना स्टार्टिंग से क्लास देखें,
क्लास चल रही है, पहले एक्सरसाइज हुई थी 1.1, 1.2, 1.3, अब क्या चल रही है कि 1.4। तो एकदम आप नंबर वाइज देखेंगे ना क्लास, तो आपको एकदम सारी चीज आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। ठीक है बेटा, क्या करना है आपको यहाँ पर, जितने भी सवाल दिए हुए 4 पार्ट के रखे इसमें, 1 2 3 चारों क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है, सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 के दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। सबसे पहला सवाल है 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट बंद और 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी आपस में क्या कर देंगे, दोनों की गुणा कर देंगे। ठीक है? आपस में गुणा किस तरीके से कर देंगे, तो पहला वाला टर्म्स हमारा 3 की मल्टीप्लाई हम इन दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से जो सेकंड वाला टर्म्स है इसकी भी गुणा इन दोनों में करेंगे। दोनों परिवार दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन दूसरे वाले से दोनों से गुणा होगी। 3 दूनी 6, पहले वाले ही गुणा दूसरे वाले में पहले पद से कर दिया, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 3 अंडर रूट 2 दूसरे वाले से कर दी, प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस, अब इधर क्या बचा है, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, गुणा 2 से करेंगे, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6, 3 दूनी 6। फिर पहला सवाल किया हुआ यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 का दिया हुआ है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 सवाल नंबर 3 है बेटा ये वाला। ठीक है, सवाल नंबर 3 है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक अपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, कंपेयर किससे कर देंगे, इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से कंपेयर कर देंगे। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर है 2 प्लस, ठीक है, 2ab बेटा, ए और बी की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 2 अंडर रूट कितना होगा 10। ठीक है, आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 5 और 2 7 प्लस 2 अंडर रूट। ठीक है, ये क्या था, सवाल नंबर 3 था, इसका पार्ट था। ठीक है ना, अब इसमें रह गया था एक पीछे सवाल नंबर 2 रह गया था। सवाल नंबर 2 क्या था, सवाल नंबर 2 3 प्लस का अंडर रूट 3 ब्रैकेट बंद 3 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला और पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे अगर मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी की, बेटा क्या आएंगे दोनों, या बड़ा होने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका निकलेगा। ठीक है, और वो तो आप घर पे गुणा करके देख लें इसके आपस में। इस तरीके से क्या करेंगे, हम यहाँ कंपेयर कर देंगे। ये क्या बनना है, ए प्लस बी, देखो ए, ये भी कितना है, ए प्लस बी, इधर ए माइनस बी, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी बी, इधर भी बी। दूसरा भी क्या बना हुआ है, ए माइनस बी, इन दोनों के आपस में कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर कितना है आपका, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना निकलेगा, 3 3 9 प्लस। ठीक है, इसके बाद में क्या निकला हुआ, ठीक है, प्लस नहीं बेटा क्या आएगा, माइनस आएगा, कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या आएगा, -9 माइनस के बी का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल जाएगा 3, 9 में से 3 घटा देंगे बेटा, कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। क्या होगा फाइनल आंसर। सवाल नंबर 4 क्या, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2
ब्रैकेट 1 √5 प्लस √2। ठीक है, बताया था मैंने पिछली तरफ, फिर से लिख देता हूँ ये फॉर्मूला। ये क्या हुआ, a माइनस बी, ये क्या हुआ, a प्लस बी। ठीक है, कितना बनेगा ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बना दो, देखो बाबू, a माइनस बी √5 माइनस √2, a प्लस बी √5 प्लस √2, कितना निकल के आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5 की स्क्वायर माइनस √2 की स्क्वायर। ठीक है, √2 पे घात, √5 पे घात कितनी, 2, माइनस के √2 पे घात कितनी, 2। कंपेयर किससे कर दिया हमने, इस फॉर्मूले से। ठीक, √5 को 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही निकल के आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 निकल के आएगा, 5 में से 2 गए तो 3। आंसर कितना आया सवाल का भी, 3 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 है ना बाबू, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, लेकिन कोई लेंथी है नहीं, मतलब इसकी लैंग्वेज थोड़ी बढ़िया लगेगा, ऐसा सवाल कितना टाइट है, कितना टफ सवाल है, डरावना सवाल आएगा देखने में। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई डरावना है नहीं। ठीक है, इसमें सवाल नंबर 3 है, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, ठीक है ना, और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपर में है। इस अंतर्विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है ना। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी of a circle to a diameter say d, that is pi बराबर c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, अब चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले सवाल सॉल्व करते हैं। बनाता हूँ यहाँ पर एक सर्किल बना लेता हूँ पहले एक। ठीक है, जो जो सवाल हम बोला वो लिख देता हूँ। डायमीटर सर्किल में क्या बोला था, डी। स्मॉल सर्कमफ्रेंस क्या बोली थी, सी। ऊपर वाली है पूरी सर्कमफ्रेंस क्या थी, सी। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है सबको याद होगा, सी बराबर 2 पाई आर आता है। ठीक है ना, ये कितना आता है, सर्किल निकल गया, पाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, जब आगे जब आएगा तो उसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है ना, पूरा प्रूफ करेंगे इस तरीके से आया। ठीक है, सवाल में क्या दिया हुआ था, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। आपने अभी तक एक चीज पढ़ी होगी कि पाई बराबर 22/7। पाई के जो मान पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, 22/7। लेकिन पाई की जो मान है वो 22/7 पी अपन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, आप बोल सकते हैं नहीं सर ये तो परमेय संख्या होगी, लेकिन ना, ये संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या में क्या होती है, अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या बोल रहा हूँ बेटा, कभी भी जब आप इसमें डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ लिख दू मैं, जब सी में आप डी से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये कभी भी ना, इसका नंबर कभी भी डिजिट ना रिपीट नहीं होगी, एकदम चलती रहेंगी चलती रहेंगी, तो अनावृत्ति संख्या होगी। ठीक है ना, तो वो सभी सभी संख्या क्या कहलाती है, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती थी। यही इसका स्टेटमेंट है और कुछ नहीं सवाल में। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, पाई का मान लगभग 22/7 होता है। पाई का मान लगभग 22/7 होता है। बेटा एग्जैक्ट मान नहीं होता पाई का 22/7, लेकिन हम ले लेते हैं लगभग, मतलब एक अराउंड ऑफ में हम इसका वैल्यू ले लेते हैं 22/7। ठीक है, सेकंड होता है इसका, और क्या होती है कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, दशमलव संख्या भी होती है। ठीक है बेटा, तीसरा क्या होती है, पाई अपरिमेय संख्या भी कहलाती है। पाई क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई क्या होगी ना, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। पाई अपरिमेय संख्या होती है,
तो शांत अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है। तीसरा पाई का मान लगभग हम 22/7 लेते हैं। ठीक है, जब भी आपको पेपर में अगर सवाल आ जाए तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख दें बस। ठीक है, इसी पर आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। आइए, मैं समझता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। सवाल में ऐसा कुछ था नहीं ये समझ में नहीं आया। ठीक है, पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बता दिया आपको। सवाल नंबर 4 है जैसे कि, ठीक है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, अंडर रूट 3 को निरूपित करना बता दिया था, अंडर रूट 5 को बता दिया था, अंडर रूट 2 को बता दिया था। ठीक है, देखिए सवाल में क्या है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास में कंपास तो है नहीं। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट तरीके से बता दूं, एक अंदाजा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है ना, आप करेंगे सवाल को घर से ही। हिंट क्या देता हूँ, आपने एक लाइन खींची, स्केल रखकर, ठीक है ना, इसका मतलब पैमाना, पैमाना रखकर लाइन कितनी खींचेंगे आप, 9.3 की लाइन खींचेंगे। 1 सेंटीमीटर बढ़ा के इस लाइन को यहाँ पर ले लेंगे। इस पॉइंट को ए, इसको बी, इसको सी। यहाँ पे कहीं बीच सेंटर से ना आप यहाँ से रख के एक आर्क काटेंगे, यहाँ पर इसका आर्क काटेंगे, ऐसा आर्क काटेंगे। एक आर्क ऐसे कटेगी इधर, एक ऐसे कटेगी। तो ये लाइन जो डलेगी स्ट्रेट लाइन डलेगी एकदम सीधी। मैं कुछ बना देता हूँ, बाकी आप लोग इसको घर पे ही करके देखें। ठीक है, इस तरीके से कुछ करके बनेगा। आप लोग जब प्रकार से बनाएंगे ना कंपास रख के घर पे, तो एकदम सही बनेगा। यहीं पर अब एक साइकिल और कटेगा इस लाइन पे। यहाँ पर यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 9.3 का मान निकल के आता है। ठीक है, आप लोग घर पे करके देखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको रिपीट करके बता दिया जाएगा दोबारा से। ठीक है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों को तर्कसंगत बनाएं। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मैं सवाल दोनों भाषा में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। कोई ये बहाना ना लगाए कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती या मुझे हिंदी नहीं आती। मैथ में कोई ऐसी लैंग्वेज होती नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1, हरों को तर्क संगत, हर बोले तो सवाल हम लिखते कैसे बेटा, अंश बटे हर। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, अंश। नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, हर। ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाती है, नोमिनेटर। नीचे वाली क्या कहलाती है, डिनोमिनेटर। ठीक है, सबसे पहला सवाल, 1/√7 इक्वल टू 1/√7 इंटू √7 बटे √7। 7 मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे हमने सेम डिजिट से, जो भी हमारा हर में था, इक्वल टू √7 बटे 7 मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 7 49, तो बाहर कितना निकल के आएगा, √7। यही क्या होगा इसका आंसर फाइनल। सवाल नंबर 2, 1/√7 माइनस √6। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका जो भी हर है, हर कितना है, √7 माइनस √6 का जो बीच में साइन है, अगर यहाँ माइनस है तो हम साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस करके। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस कर देते हम। देखो कैसे, 1/√7 माइनस √6 गुणा √7 प्लस √6। प्लस कैसे कर दिया, मैंने क्या बताया था, साइन चेंज कर देंगे इसमें। ठीक है ना, जब हर की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं हम अंश में, और फिर से हर में करते हैं, दोनों तरफ साइन चेंज करके करते हैं। ठीक है, बटे √7 प्लस √6। ठीक, अब एक में मल्टीप्लाई करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 की, √7 प्लस √6 आ जाएगा, बटे अब मैंने बताया था ये वैल्यू कितनी बताई, a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला क्या बताया था, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। कंपेयर करेंगे हम, a² माइनस b² को ले लेंगे यहाँ पर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर बराबर √7 प्लस √6 बटे
अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6। 7 में 6 गए तो कितना बचा 1 बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटे 1। यही क्या कहलाएगा फाइनल आंसर इस सवाल का। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। वो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसकी भी। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 की। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे वही फिर से a प्लस बी ए माइनस बी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 5 को बाहर निकालेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 5 में से 2 गए तो 3 कितना बचा। ये क्या होगा फाइनल आंसर कहलाए। ठीक है, सवाल बचा हमारा एक सवाल और बचा हुआ सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 1 बटे अंडर रूट 7 माइनस के 2 या क्या ओनली माइनस का 2 है। ठीक है ना, अब क्या बताया था ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे हम। अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे अंडर रूट 7 प्लस 2 इक्वल टू अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम एक में अंडर रूट 7 प्लस 2 की। अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या बताया फार्मूला ऊपर ये वाला फार्मूला आएगा सेम फार्मूला यही लगेगा। ठीक है बाबू एकदम इस फार्मूले को ना याद कर लें एकदम चाट लें चटनी की तरह तभी सवाल आपसे सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है इससे कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे 7 निकालेंगे स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 7 का 7 माइनस 2 दूनी 4 बराबर अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे 7 में 4 है कितने बच्चे बेटा 3। कितना आंसर निकल के आया इसका भी अंडर रूट 7 प्लस के 2 बटे 3 क्या निकल गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है आइयो मैं समझता हूँ ये भी आप सभी के एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ठीक है ये समझ में आ गया होगा आप सभी के यही एक्सरसाइज होती है ये खत्म। ठीक है अब वो एकदम से वीडियो देखें घर में बैठ के सुकून के साथ कॉपी पेन लेके देखें और लिखें और समझें अच्छे से वीडियो को। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है आपके जितने भी फ्रेंड हैं दोस्त हैं क्लासमेट हैं ठीक है ट्यूशन मेट हैं सभी को वीडियो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटा।